गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि आप इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर। मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज आपका ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की पहचान करना मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। यानी समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस का आपका होगा लंब का स्क्वायर। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय का नियम है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर होता है। तो यहां से दो फार्मूले और आते हैं। एक फार्मूला आपका आ जाता है कि जो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपको आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। वहीं पर एक फार्मूला और आपका आ जाता है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूले अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिएगा। और प्यारे दोस्तों, इसमें एक डिग्री 90 डिग्री का है, यानी कि कोण B बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो इसी एक फार्मूले से मैंने दो फार्मूला और निकाला जो कि आपके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन तीनों फार्मूलों का यूज होता है। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यदि त्रिभुज ए बी सी का कोण B अधिक कोण हो और AD BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, यानी कि कोई त्रिभुज आपका ABC है जो आपका कोण B है, अधिक कोण है, और जो आपका AD भुजा लंब है यह BC के बढ़ाए हुए भाग, यानी कि जो यह BC भुजा है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और इस पर एक AD लंब डाल दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो आपका AC स्क्वायर का मान होता है, जो AC स्क्वायर का मान होता है वो आपका AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर प्लस का 2BC इंटू का BD के बराबर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका AC स्क्वायर होता है वो आपका AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर प्लस का 2BC इंटू का BD के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिएगा, यदि त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण हो। इसमें तो आपने देखा बोला गया था कि जो कोण B है अधिक कोण है, लेकिन इस कंडीशन में जो आपका कोण B है न्यून कोण हो और AD BC अथवा BC पर बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो AC स्क्वायर का मान होता है वह AB स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर यानी BC स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू का BD, 2
BC इंटू का BD के बराबर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आपका कोण भी न्यून कोण होगा और AD भुजा लंब होगा तो इस कंडीशन में जो AC स्क्वायर का मान होगा वह AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर माइनस होगा, न्यून कोण के कंडीशन में माइनस होगा 2BC इंटू का BD के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC के संगत माध्यिका हो तो इस कंडीशन में जो AB स्क्वायर का मान होगा प्लस का AC स्क्वायर का मान होगा वो आपका 2AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो माध्यिका डाली गई है इसका मतलब ये है जो BD की वैल्यू है वह DC के बराबर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि BD है वह CD के बराबर है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका AB स्क्वायर का मान होगा प्लस का AC स्क्वायर का मान होगा वह आपका 2 गुणे AD का स्क्वायर प्लस का BD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक आपका होता है प्यारे दोस्तों, कोई भी आपका एक समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से मान लीजिए कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पर जो कर्ण पर लंब डाला जाता है ना, यह लंब जो है कर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि कोई आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के यदि आप इस कर्ण, यही आपका कर्ण है, तो कर्ण पर यदि आप लंब डालते हैं तो जो लंब होता है इस कर्ण वाले वैल्यू को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे इस कर्ण का मान लीजिए पूरा 6 है, पूरा 6 है। अब इसमें मैंने क्या किया, लंब डाल दिया कर्ण पर, तो लंब जो होगा इस कर्ण के मान को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी यह 3 होगा तो यह भी 3 होगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल A तथा समकोण वाली भुजाओं में से एक की लंबाई B हो तो कर्ण पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई क्या होगी, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों बोला है कि कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपका है कैपिटल A और समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई दे रखा है B। तो मैंने मान लिया कि जो समकोण त्रिभुज है उसका जो आधार की माप है वह B है और आपका लंब नहीं दिया है यानी कि ऊंचाई नहीं दिया है, तो मैंने उसको मान लिया है Y। आपसे पूछा जा रहा है कि कर्ण पर डाले गए समलंब की लंबाई क्या होगी, तो मैंने मान लिया कि कर्ण पर डाले गए समलंब की लंबाई x है। तो यदि आप इसी x का मान निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले प्यारे दोस्तों त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC को आप ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज का है और यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, आधार आपका है B और ऊंचाई आपका है Y, यानी कि B इंटू का Y हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है कैपिटल A, तो कैपिटल A बराबर 1/2 B इंटू का Y। यहां से Y का मान निकालते हैं तो Y का मान निकलेगा 2A अपान का B। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहां तक आपको क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला तो 1/2 B इंटू Y आया। यहां से मैंने Y का मान निकाला तो 2A बट्टे का B हमको मिल गया। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज को ये वाला कोना पकड़ के ऐसे घुमा देता हूं, यानी कि जब ये वाला कोना पकड़ के आप ऐसे घुमाएंगे तो जो आपका आधार होगा वह आधार अब काम करेगा BC का, यानी कि जो BC का मान होगा वह अब आधार हो जाएगा
और जो ऊंचाई का काम करेगा वह यक्ष का काम करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस त्रिभुज को यहाँ से ऐसे घुमा करके सीधा कर रहा हूँ, यानी कि ए वाला वैल्यू आपका सरफेस पर आएगा तो आधार का काम बीसी करेगा और ऊंचाई का काम यक्ष करेगा। तो उस कंडीशन में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। अब मैं इस त्रिभुज को जब घुमाऊंगा तो जो आपका आधार का काम करेगा b इंटू का सी, यानी यहां से यहां तक का आधार का काम करेगा तो b इंटू का सी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपका x आएगा। ठीक, यहां तक आपको क्लियर है। अब ए बी सी का क्षेत्रफल ए दे रखा है, बराबर आपका हो जाएगा 1/2 BC इंटू का x। यहां से x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 2a अपान का BC। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। x की वैल्यू मैंने निकाल लिया 2a अपान BC। अब प्यारे दोस्तों BC का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको BC का मान निकालना है। तो BC आपका क्या है, कर्ण है। तो आपको पता है कि होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण आपका क्या है, BC, यानी कि आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर लंब। लंब आपका कौन है, लंब आपका है प्यारे दोस्तों यहाँ पर y और आधार क्या है b। ध्यान से समझिएगा, BC का मान आपको ज्ञात करना है, यानी इस पूरी वैल्यू का मान ज्ञात करना है। यह आपका कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका है y, तो y का स्क्वायर प्लस का आधार आपका है b, तो b का स्क्वायर। यानी कि BC का मान आप यहां से निकालेंगे तो करड़ी के अंदर आपका आएगा y स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इसी BC का मान यहाँ पर रख देना है, तो रख देते हैं। तो x बराबर आपका आ जाएगा 2a अपान करड़ी के अंदर BC का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर 2a अपान x का BC का मान रखना है, तो BC का मान क्या है, करड़ी के अंदर y स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर करड़ी के अंदर y स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपको y का भी मान पता है। y का मान आपको पता है 2a बट्टे का b, तो y का मान यहाँ रख देते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, 2a अपान y का मान रखेंगे 2a अपान b समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a अपान का b इसका स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहां से आपका x का मान क्या आएगा, 2a बटे का, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आपका 4a स्क्वायर बटे का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से आपका x का मान आ जाएगा 2a बटे का करड़ी के अंदर। अब देखिएगा a आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, यानी b पे पावर 4 हो जाएगा, और बट्टे का आपका हो जाएगा b स्क्वायर। अब आपको ध्यान से समझना है, देखिएगा आपका करड़ी के अंदर b स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो करड़ी के अंदर b स्क्वायर है। जब करड़ी से बाहर आएंगे तो केवल और केवल b मिलेगा, यानी 2 हो गया, a हो गया, और करड़ी के अंदर b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो करड़ी के अंदर b स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो केवल और केवल b होगा, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, यानी 4a स्क्वायर प्लस का b पे पावर 4। यही आपका x का मान होगा, यही आपको निकालना भी था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 2 कैपिटल A इंटू का b बट्टे का करड़ी के अंदर 4a स्क्वायर प्लस का b पर पावर 4, यह b पर पावर 4 है। इस तरीके से देखिएगा आपका 2ab बट्टे का b पे पावर 4 प्लस का 4a स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही ऑप्शन आपके सेम है, तो किसी को भी आप टिक करिएगा। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो ऑप्शन सेम है, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप टिक करेंगे तो आपको उसका नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी और कोण डी बराबर 90 डिग्री हो तो सी डी स्क्वायर माइनस का सी बी स्क्वायर का मान बराबर होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। बोला जा रहा है कोई चतुर्भुज आपका ए बी सी डी है, तो मैंने एक चतुर्भुज ड्रा कर लिया। यह आपका एक चतुर्भुज है, यह आपका ए बी सी और डी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका एंगल बी है और एंगल डी है दोनों ही 90 डिग्री के हैं, यानी यह भी एंगल आपका 90 डिग्री दे रखा है और यह भी एंगल आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए सी डी स्क्वायर माइनस का सी बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस चतुर्भुज का मैं एक विकर्ण ड्रा कर लेता हूं। वह विकर्ण आपका है AC। एक मैंने विकर्ण ड्रा कर लिया, इस चतुर्भुज में मैंने एक विकर्ण ड्रा कर लिया AC। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात करते हैं। तो यहां से देखिएगा त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC में AC का मान क्या होगा, यानी AC स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC में आप देखेंगे कि जो आपका AC की वैल्यू है वो कर्ण का काम करेगा। एक चीज और समझ लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा मान होगा, यानी कि कर्ण वाली भुजा कौन सी है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो आपकी भुजा होती है वही आपका कर्ण होता है। तो इस कंडीशन में आपका पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो यहां से लिख दिया मैंने AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा त्रिभुज DAC में, अब आपको ध्यान देना है त्रिभुज DAC में। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज DAC से। तो त्रिभुज DAC में भी जो कर्ण का काम कर रहा है वही आपका AC ही कर रहा है, यानी कि दोनों ही त्रिभुज के लिए जो कर्ण का काम कर रहा है AC ही कर रहा है। तो त्रिभुज DAC से आपका AC का स्क्वायर का मान कितना होगा, तो AC का जो स्क्वायर का मान होगा वो AD का स्क्वायर प्लस का DC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस का DC का स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ पर भी AC का स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पर भी AC का स्क्वायर वैल्यू है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर कर देते हैं। तो आपस में बराबर करने पर देखिएगा क्या होगा, AC स्क्वायर कटेगा और यह वैल्यू इस वैल्यू के समांतर हो जाएगी, यानी कि दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस का DC का स्क्वायर। आपको निकालना है CD का स्क्वायर माइनस का CB का स्क्वायर। तो यहाँ CD का स्क्वायर है माइनस का CB का स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को मैं इधर लेकर चले जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिएगा DC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस का AD का स्क्वायर। यही वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी कि DC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं CD का स्क्वायर माइनस का CB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस का AD का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने निकाल लिया CD का स्क्वायर माइनस का CB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस का AD का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका AB का स्क्वायर माइनस का AD का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ABC एक समकोण त्रिभुज है, शीर्ष A से कर्ण BC पर AD लंब डाला गया। यदि AB बराबर 5 सेमी AC बराबर 12 सेमी तो AD की लंबाई क्या है आपको बताना है।
प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा। कोई समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी है। इसमें बोला गया है कि एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और दूसरे भुजा की लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर है। बोला है शीर्ष ए से कोण बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एडी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी को आप ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी से तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल से पहले आप बीसी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, यानी कि कोण आपका है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आधार है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और लंब है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, यानी कि बीसी का स्क्वायर बराबर 169 होगा। तो यहाँ से बीसी का मान आपने निकाल लिया 13। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि जो आपकी बीसी की वैल्यू है वो आपका है 13। अब त्रिभुज एबीसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 हो गया। आधार इसका है 5, ऊंचाई है 12, तो 5 गुणे का 12 कर लेते हैं। यहाँ से आप काट दीजिए तो 2 छक्का 12, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वो आपका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब प्यारे दोस्तों करना क्या है? फिर आपको इस त्रिभुज को घुमा देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और ऐसे घुमाता हूँ। तो घुमाने पर क्या होगा? जो आधार होगा वो आपका 13 हो जाएगा, और जो आपकी ऊंचाई होगी वो आपकी एडी हो जाएगी। तो घुमाइएगा, यहाँ से ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पर जो आधार होगा 13 और ऊंचाई होगी आपका एडी। तो फिर देखिएगा त्रिभुज ए बी सी से यहाँ पर त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? घुमाने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो 1/2 जब घुमा देंगे तो आधार 13 हो जाएगी, ऊंचाई आपकी एडी, तो यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू का एडी। ठीक, अब देखिएगा यह भी आपका इसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यह भी आपका इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और 1/2 13 इंटू का एडी भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोनों में अंतर इसलिए आया क्योंकि मैंने इसका जो क्षेत्रफल निकाला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मैंने डायरेक्ट निकाला है। जब मैंने इस त्रिभुज को यहाँ से पकड़कर घुमा दिया तो क्षेत्रफल आपका ए आया, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल को आपस में बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर होना चाहिए। यानी कि जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, यानी जो 30 है वो इक्वल होना चाहिए 1/2 13 इंटू का एडी के। तो यहाँ से आप एडी का मान निकाल लीजिए। तो एडी का मान निकालेंगे तो 30 गुना 60/13 आ जाएगा, तो 60/13 आ गया, यानी जो एडी का मान होगा वो आपका 60/13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी से सॉल्व करना है, यानी कि इसी त्रिभुज को एक बार सीधे सीधे आपको क्षेत्रफल निकाल देना है और एक बार त्रिभुज को घुमा दीजिएगा। एक ट्रिक और माध्यम से मैं बताता हूँ, ट्रिक देख लीजिए कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें आपसे एडी की लंबाई यानी कि कोण पर डाले गए लंब की लंबाई पूछा जाए तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, यानी आधार और लंब का मल्टीप्लाई करके कोण से भाग दे दीजिएगा। तो आधार और लंब से मल्टीप्लाई करिए तो 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और कोण से भाग दे देना है तो कोण आपका 13 है। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? आधार और लंब का मल्टीप्लाई करके कोण से भाग दे दीजिए तो आपको इस लंब की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC इंटू का AC, तो कोण C का मान क्या होगा यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन
आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। कोई आपका त्रिभुज ABC है और जो आपकी AD भुजा है लंब है BC पर, आपको इस कोण C का मान ज्ञात करना है। मैंने मान लिया यह कोण C आपका थीटा है, तो आपको कोण C का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोई भी त्रिभुज हो उसमें आपका कोण भी आपका न्यून कोण हो और AD भुजा BC पर लंब हो, तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू का CD होता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो प्यारे दोस्तों, यह तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और यह आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैंने इसको मान लिया कि समीकरण 1 है और इसको मैंने मान लिया समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो ये माइनस ए माइनस ए माइनस, यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ए कटेगा ए कटेगा ए कटेगा। अब देखिएगा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का 2BC इंटू का CD और ये प्लस में मिलेगा, प्लस का मिलेगा BC इंटू का AC बराबर आपको 0 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको BC इंटू का AC बराबर मिल जाएगा 2BC इंटू का CD। अब देखिएगा यहाँ पर आपका BC से आपका BC कैंसिल होगा, तो AC बराबर आपको मिल जाएगा 2C इंटू का D। यहाँ से आप AC बट्टे CD का मान निकाल लीजिए, तो AC बट्टे CD का मान निकालेंगे तो 2/1। AC CD को मैंने बट्टे मिलाया तो 2/1, यानी AC का मान 2 है और CD का मान 1। AC का मान आपने 2 निकाल लिया और CD का मान आपने निकाल लिया 1। अब प्यारे दोस्तों, आप AD का भी मान निकाल सकते हैं। आपको पता है यह आपका कर्ण है, यह आपका आधार है, तो लंब निकालना है। तो आपको पता है कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण आपका है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस आधार है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि लंब का स्क्वायर का मान 3 मिल गया। आपको केवल और केवल लंब निकालना है, तो लंब का मान कितना आया, करड़ी के अंदर 3, यानी AD का जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा करड़ी के अंदर 3। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आपको देखना है त्रिभुज ACD को। तो देखिएगा त्रिभुज ACD से tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका है करड़ी के अंदर 3, आधार आपका है 1, यानी कि tan थीटा बराबर आपको मिला करड़ी के अंदर 3। अब आप ये बताइए करड़ी के अंदर 3, tan में किसका मान होता है, तो tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, यानी कि tan थीटा बराबर करड़ी में 3 की जगह tan 60 रख देते हैं, तो यहाँ पर tan 60 हो जाएगा। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो थीटा का मान है वो आपका 60 डिग्री। आपसे पूछा गया था क्या कि कोण C का मान कितना होगा, तो कोण C का मान 60 डिग्री ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।